दोस्तों, आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है कि क्या मनुष्य जीव को 84 लाख योनियों का कष्ट भी भोगना पड़ता है या फिर मनुष्य मनुष्य ही रहेगा। तो आइए इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए लेकर आए हैं ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी और संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दोस्तों, ज्ञान चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि वीडियो के अंत में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहले विचार ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी के। डीप सीक्रेट्स ऑफ कर्म, और उसको समझना आवश्यक है क्योंकि कर्म के साथ जन्म का कनेक्शन है। शास्त्रों में हमें यह बता दिया गया एक ही लाइन के अंदर कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा जन्म प्राप्त होगा, और इसीलिए जन्म में यही दिखाया गया कि 84 लाख योनियां हैं और जैसा कर्म करेंगे वैसी योनि प्राप्त होगी। आज वो 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ेगा हर कर्म का फल भोगने के लिए, और तब जाकर के लास्ट में मानव देह प्राप्त होगा। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि मानव देह अमूल्य है, क्योंकि बहुत जन्म के बाद वो प्राप्त होता है। परंतु आज हम आपको एक खुशखबरी देते हैं, और खुशखबरी ये है कि 84 लाख योनियां जरूर है संसार में, लेकिन मनुष्य आत्मा को हर योनि से गुजरना नहीं पड़ता है। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। खुशखबरी नहीं है? हाँ? खुशी नहीं हुई क्या कि मनुष्य जीवन फिर मिलेगा? ये दुख होने लगा, क्या कहेंगे? तो मनुष्य को मनुष्य योनि में ही जन्म प्राप्त होता है, उसको ये 84 लाख योनियों से गुजरना नहीं है। हाँ, शास्त्र में जो भाव से कहा गया है शायद उस भाव को हम समझे नहीं है, क्योंकि अगर तर्क की कसौटी पर इस बात को कसा जाए तो देखा जाता है कि मनुष्य के लिए यही कहा गया कि जैसा कर्म करेगा वैसी योनि प्राप्त होगी, उस योनि में जाना पड़ेगा कर्म का फल भोगने के लिए। शास्त्रों में ऐसे कहा कि मानो किसी ने हिंसा का कर्म किया तो कहेंगे उसको हिंसक योनि प्राप्त हो जाएंगी, कोई वाघ या सिंह बनना पड़ेगा जहां उसका जीवन ही हिंसा के आधार पर चलता है। लेकिन ये कहां तक सत्य है? क्योंकि अगर मान लो कि मैंने कोई हिंसा की और उसके फल स्वरूप मुझे कोई हिंसक योनि में जाना पड़े, तो वहां मेरे संस्कार परिवर्तन होंगे या हिंसा के संस्कार और दृढ़ बनेंगे? क्या कहेंगे? और दृढ़ बनेंगे। तो फल कैसे मिला? फल उसको कहा जाता है कि जहां मुझे रियलाइजेशन हो कि ये कर्म गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए था, और उस डीप रियलाइजेशन से उस संस्कार को मैं चेंज कर दूं। ये है अंडरस्टैंडिंग। तो ये थे विचार उषा दीदी के, और आइए अब जानते हैं विचार संत रामपाल जी महाराज जी के। अब जैसे कोई चोर ने ये कहे तू चोरी ना कर, भाई वहां पकड़ा गया तो पब्लिक पीटेगी, फिर पुलिस में देंगे, तेरी सजा होगी, काला मुंह करेंगे, और वो चोर न्यों के देखी जाएगी। और कोई नो कहे तो भाई डराने के लिए कहा। कुछ ऐसे भी सिरफरे हैं
कि ये रोचक भयंकर यथार्थ वाणी तो डराने के लिए कह रखी है। संतों ने ऐसा कुछ नहीं होता, वहां स्वर्ग नरक नहीं है, गधे कुत्ते कोई नहीं बनता। और एक सिर फेरा पंथ चल रहा है, ये ब्रह्मा कुमारी वाला, इन तो बैठा दिया। ये कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा, स्त्री स्त्री ही रहेगी, यानी मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही बनेगी। फिर भक्ति का क्यों ड्रामा कर रहे हो, जब मनुष्य मनुष्य ही बनेगा तो। और उनका एक और ऐसा विधान है कि 5000 वर्ष के बाद सृष्टि क्रम के आधार से जो आज आपका नाम है वही नाम होगा, वैसी सतिथि होगी, वह कर्म होंगे, ऐसा ही शरीर होगा। एक काना था उनमें, एक भगत बता रहा था कि काना था, एक लूच रहा था, और हमसे भी टकराए थे एक बार ऐसे, जिसको पोलियो हो रहा था एक, और वो भी ये गुण गावे इन ब्रह्मा कुमारी वालों के, और वो भी कथा को सुना में बैठ कर डिस्कस करें, बहस करें हमारे साथ। वो कहने लगा कि 5000 वर्ष के बाद ऐसा ही मनुष्य तो मनुष्य बनेगा, और जो जिसका नाम है बाप का नाम, और जो उसका शरीर की सतिथि एज इट इज चेहरा होगा। तो उस भगत कह रहा था कि मैंने उसे कहा कि काने तू तो काना ही बनेगा 5000 वर्ष के बाद, और लंगड़े तू लंगड़ा ही बनेगा। फिर टट्टू की भक्ति कर रहे हो तुम, क्या फायदा इस भक्ति का? मान्य फिर भी नहीं, मुंह चढ़ा के चले गए, तुम तो विरोध करते हो। अरे अज्ञान का विरोध नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, समर्थन करेंगे इसका। ऐसा ही एक बार इस दास को मिले थे, यही स्थिति दोनों जोड़ा, उनको भी ऐसा ही कहा तो बुरा मान कर चले गए, माने नहीं, क्योंकि ऐसा सिर फिरा दिया इन्होंने, ऐसी भर दिया हमारे अंदर सारा गंद। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम उस परमात्मा को पाने के लिए जो प्रयत्न हमने करना है, जैसे अंधे न दिखा नहीं, आँखें वाला कि वो मानता नहीं, तो फिर वही होगा जो उसके साथ बताया गया है। अब जैसे चोर चोरी करता है और उसको कोई कहता है भी तेरे साथ ऐसे ऐसे बीतेगी, अब वो सच्चाई भी है और भयानक भी ला ले, डर भी है, और डरेगा तो बच जाएगा। जब वो डर मानना इस बात सच्चाई है ये, और भय भी होना चाहिए इस बात का भी चोरी कर रहा हूं तो ये बीत ना जाओ मेरे साथ में, तो वो फिर गलत काम को त्याग देगा। और जो कहता देखी जाएगी तो फिर वो चोरी करेगा ही, फिर वो पकड़ा भी जाएगा एक दिन, उसकी वो सारे काम होंगे जो पहले बताए थे। ऐसे ही संतों ने जो हमें बताया है कि जो कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मिट्टी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। ओए होए।